सेंगर है। मैं राहुल प्रियंका गांधी सेना का प्रवक्ता हूँ। कल हमारे देश में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। आप हमारा देश चांद पे तिरंगा लहरा के आया है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से लेके चंद्रमा तक भारत के तिरंगे को लहराने का काम किया है। पूरे विश्व में भारत गौरवान्वित हुआ है। और ये सब जब कर पाए हमारे देश के वैज्ञानिक, इस इशारों की जो नींव है ना, 1969 में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। मोदी जी का सौभाग्य है कि उनको ये अवसर प्राप्त हुआ नेहरू जी के कर्मों के माध्यम से कि आज वे नेतृत्व कर रहे थे जब चंद्रयान चंद्रमा के लिए रवाना हुआ था। मोदी जी का सौभाग्य है। तो ये पूरे देश को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहते हैं, वैज्ञानिकों को जय हिंद कहना चाहते हैं। लोग तो कह रहे हैं कि नेहरू जी ने जो है पाकिस्तान में झंडे में चांद लगवाया था और देखिए मोदी जी ने जो है चांद पर तिरंगा लगवा दिया। फालतू की बात को कर आप वास्तविकता को क्या झुटला सकते हैं? हाँ। अरे गेहूं की फसल में किसान बीज डालता, काटने वाले बहुत सारे आते हैं मजदूर, अपनी मजदूरी लेके चले जाते हैं। आज जो आप चंद्रयान की कामयाबी है उसमें वर्तमान प्रधानमंत्री जी का यही रोल है। नींव रखी हमारे पहले प्रधानमंत्री जो भारत के बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगर इसरो ना होता तो जो कहाँ से उपलब्धि हासिल होती है आपको? नरेंद्र मोदी जी, जो बादल है ना, बादल, इन बादलों से कहते हैं रडार से बचे जाते हैं हम लोग। ऐसी सोच वाला व्यक्ति कभी इतने बड़े काम कर सकता है कि चांद पे पहुंच जाए? नाली में से गैस जिस दिन निकालेगा ना देश, वो नरेंद्र मोदी जी की सफलता होगी। और जिस दिन ये आसमान में ये बादल है ना, ये रडार से देश को बचाने लगेंगे तो वो मोदी जी की कामयाबी होगी। सोमनाथ को कह रहे हैं कि सोमनाथ जो है चंद्रमा का ही दूसरा नाम है। देखिए आपने उपलब्धि। अरे आप किस तरह की बातों को करके वास्तविकता को आप क्यों झुटला रहे हैं? आज वैज्ञानिक दौर में जी रहे हैं हम। कहाँ नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें ये नहीं पता हम कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। देश को गुमराह करने के लिए नेता से कब संत बन जाएं, कब महात्मा बन जाएं। पूछो 238 किलो सोना केदारनाथ मंदिर से कैसे चोरी हो गया? आप बताते हो औरंगजेब ने मंदिर टोला मस्जिद बनाई। आपके शासन में केदारनाथ मंदिर से 238 किलो सोना गायब नहीं किया, बल्कि बाकायदा छुटाया, पीतल लगाई, उस पर सोने का पानी करा। इतना समय चोरों को किसने उपलब्ध कराया? आज कोई देश का हिंदू इस पर क्यों नहीं बात करता? हमें गुमराह करते हैं। राम मंदिर कितना चंदा खा गए। ये 238 किलो सोना चोरी हो गया। अब राम मंदिर और धर्म के संस्थापक बजरंग दल, RSS क्या है, इन्हें सांप सूंघ गया या कहीं चले गए, देश में नहीं है। तो राम मंदिर बनवा के तो कहीं ना कहीं अच्छा ही काम किया। राम मंदिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनने बनवा दिया मंदिर। उनने 2 रुपया दिया राम मंदिर में। देश की जनता ने चंदा दिया, देश की जनता ने एक चाय वाले को PM बना दिया। आप कह रही वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अज्ञानता में मत रहिए आप। मंदिर के नाम पे तो PM बन गया अगला आदमी। बीजेपी शासन में आ गई। योग्यता थी तभी तो PM बन गए। योग्यता थी, कह रहे मैं पढ़ा नहीं इसलिए आगे बढ़ गया। योग्यता थी। 2000 का नोट जब बनाया था तब कह रहे आतंकवाद पे चोट है, अब बंद कर दिया। डिग्री दिखाई थी, आप देख भैया लो, दिखाई थी जनता को। अब प्रधानमंत्री मुझ से कह रहा मैं पढ़ा नहीं हूँ इसलिए मैं आगे बढ़ गया। उस बात को मानेंगे आप? या हमारे देश का गृह मंत्री झूठी डिग्री दिखाकर प्रधानमंत्री को झूठा साबित कर रहा है, आप उस तथ्य को मानेंगे? पहले ये लोग कन्फ्यूजन है, इनके कन्फ्यूजन में आप लोग पागल बने फिर रहे हो। कुछ लोग बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ टेम्पू चला रहे हैं, कुछ लोग पकौड़ा तल रहे हैं। आज उनके बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, कंपनियां बंद होती चली जा रही हैं, आर्थिक तौर पे हम कमज़ोर हो चुके हैं। सारे सवाल आप गुम कर जाते हैं इन बातों में। आप देखिए यही भारत है ना, मणिपुर भारत का हिस्सा है। महिलाएं नंगी करके घुमाई जा रही हैं, जवाबदेही नहीं है। मणिपुर पर बात नहीं करेंगे हम। आप क्यों नहीं करेंगे? क्यों? मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? पाकिस्तान पे ही बात करेंगे ना। वो भाभी आ गई है तुम्हारी आजकल। अभी भैया आ जाते तो तुम आतंकवादी बताते हो उन्हें। अब भाभी आ गई है तो लैला उलैला कर रहे हो। ये तो चरित्र है तुम्हारा, ये तो चरित्र है तुम्हारा। अरे चंद्रयान 3 की उपलब्धि में 2 लोगों का हाथ है, पहले मोदी जी और दूसरे देखिए सीमा हैदर का। प्रार्थना की, व्रत रखा, तभी जाके सफल हुआ। हाँ, यही तो हमारे देश का ज्ञान है। तभी तो अंग्रेज कहते हैं इंडियंस आर फूल। आप जैसे लोगों के कारण पूरा भारत अपमानित होता है। आप जैसे लोगों की सोच ने आज देश को किन परिस्थितियों में ला दिया है। आज देश की बात ना करके आप इस तरह की बातों को करते हैं। अब वो व्रत हमारे लिए रखेगी जो ना अपने देश की हुई ना अपने पति की हुई है। अब उससे हमारा देश आगे बढ़ेगा है। और वैसे ही वो जिनका दूसरे का नाम लिया आपने, ना अपनी पत्नी का हुआ, ना अपने देश का हुआ, ना अपनी पार्टी का नाम हुआ, ना अपने संघ का हुआ। आप सोच रहे हो वो इस गरीब जनता का हो जाएगा? पैर धोकर बेवकूफ बनाते हैं साहब। अब उनकी बस्तियां उजड़ रही हैं, आप लोग नहीं दिखाते। लेकिन जनता तो पसंद कर रही है ना सर उनको ही।
जनता पसंद कर रही है उनको। आप कैसे कह सकते हैं? देश में कहीं आंदोलन नहीं करने दे रहे। ये वही भारत है ना जो आंदोलन से आज़ाद हुआ है। आज जनता अपनी आवाज़ नहीं रख सकती। अभी 4 लोग अपनी परेशानी को लेके आंदोलन करें ना तो उन्हें पुलिस डंडे मार के उठा देती है। आप जंतर मंतर की परिस्थितियां देख लो। ये वो स्थान है जहां देश का कोई भी नागरिक आकर अपनी बात रख सकता है, आंदोलन कर सकता है। आज प्रतिबंध है। आज वहाँ पे 24 घंटे सेना फोर्स आर्मी लगा रखी है कि कोई यहाँ पे आके सरकार की वास्तविकता देश के सामने ना ला सके। डर क्यों लग रहा है इन्हें आंदोलन से? इनकी कमियां गिनाते हैं लोग। कोई फालतू में थोड़ी आंदोलन करने बैठ जाएगा। जब कोई किसी समस्या में होगा तभी तो आंदोलन करेगा। आप ना कोर्ट को मानते हैं ना आप जनता को मानते हैं। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? नहीं पहुंचा पाई, देखिए चांद तक, देखिए जो है बीजेपी सरकार थी तभी मुमकिन हुआ ये एक अकेला ऐसा इंस्टेंट नहीं है। पहला जो हम चंद्रमा पे डायरेक्ट पहुंच गए हैं। इससे पहले हम मंगल पे भी पहुंचे। जब कोई नहीं पहुंच पा रहा था हम पहुंचे। सुनीता विलियम्स कहीं और की नागरिक नहीं है, भारत की नागरिक है। हमारा ये इशारों बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां पहले भी हासिल कर चुका है। ये बौनी नहीं हुई है। समझ में आया? सच नहीं झुटलाया जा सकता, सच को जलाया नहीं जा सकता, सच को दफनाया नहीं जा सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच थी जो उनने इशारों की 1969 में नींव रखी और आज उसके वैज्ञानिक हमारे देश को पूरे विश्व में सम्मानित करा रहे हैं। ये जब अगर इशारों ना होता तो वैज्ञानिक ना होते और ये हमें अवसर प्राप्त ना होता भारत को। तो सच से मत भागिए आप, सच को आप पहचानिए। ये हमारे जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, ये उनकी जीत है। आज जो वैज्ञानिकों ने देश में हमारे भारत को पूरी विश्व में जो सम्मानित किया है, ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम जी, ऐसे महापुरुषों का योगदान है जब आज हम चंद्रमा पे तिरंगा लहरा सके हैं। आप सच्चाई से गुमराह मत करिए, देश में अज्ञानता को मत फैलाइए, अपनी बुद्धि से सोच लीजिए आप। मोदी जी इससे पहले चंद्रयान जब लैंड कर रहा था चंद्रमा पे, आपके मोदी जी जाके बैठ गए थे इशारों में। तो इतने होपलेस हो गए वहाँ के हमारे साइंटिस्ट कि बताइए पूरा मिशन नाकामयाब हो गया इनके पहुँचने से। आप सच कह दो तो अभी आपको बुरा लगेगा, कुछ सुनने वालों को बुरा लगेगा। और इस बात को हमेशा याद रखना कि होपलेस हो जाते हैं, केवल हम लैंड नहीं करा पाए और हमारा मिशन फेल हो गया। आज देखिए सफलतापूर्वक हो गया। मोदी जी अपने देश से बाहर थे, विश्व के दौरे कर रहे थे। सफलता क्या चाहते हो? मोदी जी दूर हो गए इसलिए सफल हुआ? बिल्कुल। आप किसी के कार्य में जाकर हस्तक्षेप करेंगे, क्या जरूरत थी आपको इससे पिछली बार वहां पहुंचने की? लेकिन आप अपनी पब्लिसिटी के लिए कि मोदी है मोदी, बस हो गया फेल। फिर तो आवाज नहीं निकली मुंह में से। रो रहे थे साइंटिस्ट, रो रहे थे। कोई भी गेम हो, क्रिकेट खेल रहा हो तेंदुलकर 90 से 100 के रन में कितनी बीच में सेंचुरी बनाने में कितनी बार चूका, उसे क्या कहते हैं? होपलेस होना, कि सेंचुरी के नज़दीक आ गया। इतने भारत के प्रधानमंत्री और वहाँ कोई मिशन चल रहा है, नाजुक परिस्थितियों पर निगाह रखी जा रही, वहाँ पहुँच गए, आपने डिस्टर्ब कर दिया। इससे पहले वाला चंद्रयान की जो हमारी सफलता का जो हम असफल हुए उसका जो कारण है वो ये कारण है, लेकिन इसे देश ने नहीं बताया, ना इसे देश ने समझने का प्रयास किया। अब कैसे सफल हो गए हम? और ये खर्चा, नोट 2000 का नोट बनाया, दुनिया ने आलोचना की, हमारे देश के लोगों ने आलोचना की, आप इसे मत बनाइए, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आप नहीं माने। नोटबंदी की आपसे सबसे न मना करी, आप नहीं माने। आज क्या नोटबंदी के हमें परिणाम मिल रहे? बेरोजगारी, आर्थिक तौर पे कमजोर। 50 लाख 55 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया है साहब ने, जो 67 साल में हमारे देश के सरकारों ने लिया था, उनने 9 साल में ले लिया। खजाना खाली है, खजाना खाली है। 30 करोड़ लोग 2014 से पहले राशन कार्ड उपयोग कर रहे थे। आज 80 करोड़ लोगों को राशन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ये नाकामी है, जैसे ये सफलता बना के सबके सामने रखते हैं। वाली भाषा क्यों बोल रहे हैं? क्यों? ये राहुल गांधी की भाषा है। देश की आवाज राहुल गांधी की भाषा है। ऐसे जनता की आवाज को दबाओगे आप? नरेंद्र मोदी की ये बयान और ये भारतीय जनता पार्टी वालों की भाषा किनकी भाषा है? किनकी भाषा है? आप बताओ। महंगाई, बेरोजगारी का चश्मा कांग्रेस को ही लगाए दिखता है। ना, जनता का तो तुम्हें दिख ही नहीं रहा, कांग्रेस का चश्मा दिख रहा है। जनता की आवाज है, जनता चिल्ला रही है साहब। 300 रुपए किलो टमाटर से नेताओं पे फर्क नहीं पड़ता। नोटबंदी में कौन सा नेता लाने में लगा देखा आपने? जनता तो मर भी गई, सुबह से शाम तक लाइन में लगी। कोई नेता देखा तुमने लाइन में लगा? 300 रुपए किलो टमाटर हुआ तो जनता परेशान हुई, कोई नेता परेशान नहीं हुआ। ये जनता की आवाज, सस्ता हो तो आप जनता की आवाज राहुल गांधी जी के नाम पर आप लोगों
के ऊपर मैं जानता हूँ सरकार ने शिकंजा कस रखा है, आपके अधिकार छीन रखे हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि ऐसी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाओ जो आपके अधिकार छीन रही है। समझ में आए? संविधान विरोधी ताकतों से एकजुट होकर लड़ने की ज़रूरत है, ना कि उनके आगे घुटने टेकने से आप गुलाम बन जाएंगे। लड़ेंगे तो आपके बच्चे इसी भारत में सुखपूर्वक जिएंगे जैसे आप बड़े हुए हैं। समझ में आया? जनता की आवाज़ को आप कभी राहुल की आवाज़ कह के, कभी किसी की आवाज़ कह के, कभी और तरीके से दबाने का प्रयास मत करो। ये जनता की आवाज़ है, किसी से भी पूछ लो जाके। में जाके गलत जो है हरकतें करते हैं, देखिए फ्लाइंग किस करके दिखा रहे हैं। ये क्या होता है? हाँ। मंच पे खड़े होके पीएम, ये क्या है? हाँ। पीएम से पूछना ऐसे ही कर रहा था, मैं बताऊंगा तो अभी तुम्हारे चैनल पर रिपोर्ट लग जाएगी। हाँ। रिपोर्ट लग जाएगी अगर इसका मतलब मैं बताऊंगा पीएम कर रहा है। हाँ। स्मृति ईरानी को नहीं दिखा, हाँ। पीएम के लिए 2 शब्द बोले। संसद भवन में राहुल गांधी जी निरंतर आपसे मणिपुर पर चर्चा करना चाहते हैं और पूरा संसद का सांसदों ने नोटिस दिया, आपने चर्चा नहीं की, आपने संसद नहीं चलाया। आप अब स्मृति ईरानी के ऐसे चुटकुले जैसे बयान, बिना मतलब के बयान, क्या राहुल गांधी पे निगाह ही रहती है स्मृति ईरानी की? हेमा मालिनी ने नहीं देखा? सूरत स्मृति ईरानी आप सही से प्रयोग नहीं कर रहे भाषा, देखिए। मैं जानता हूं उनको, जब अपने कैरियर को बनाने गई थी तो अपनी सहेली के पति के साथ आज भी रह रही हैं। सहेली का पति भगा के लेके आई है। समझ में आई? ये सच है तुम्हारी स्मृति ईरानी का। और जाके पूछ लेना उनके हस्बैंड से भी कि पहली पत्नी कौन थी और कब छोड़ा था। ये झूठे लोग शर्म के मारे भाग जाएंगे, बेशरम लोग हैं ये। इनकी बातों पे देश विश्वास करके गांधी परिवार पे उंगली उठाएगा, जिस परिवार की शहादतें हुई हैं हमारे और आपको अधिकार देने में। और आज जो लोग शहादत के जिम्मेदार हैं वो काले कानून बना रहे हैं। अम्बेडकर के संविधान पर टिप्पणी करने के लिए पहले अपनी औकात बनाओ, पहले अपनी हैसियत करो। अम्बेडकर की बराबरी ये 2 कौड़ी के चोर उचक्के जो कभी सच नहीं बोल सकते, आज इन्हें आपने सम्मानित पदों पर बैठा दिया तो संविधान के खिलाफ टिप्पणी करेंगे? संविधान के खिलाफ बोलने योग्य बनिए। संविधान में से देश की जनता के अधिकार हैं, जो ये 330 सांसद मिलके इस पूरे 140 करोड़ देशवासियों के अधिकार छीनना चाहते हैं। मजदूरों के छीन लिए, सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं आप। सुप्रीम कोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि आपके देश का लोकतंत्र खतरे में है। हमारे देश को सुनना चाहिए भाई। कोर्ट हमारे देश का हमें न्याय देता है। जब कोर्ट में बैठे मजिस्ट्रेट इस बात को कह रहे हैं तो आम नागरिक को चिंतन करना चाहिए। अगर हम आज कोर्ट की बात नहीं सुनेंगे, कल हमारे बच्चे न्याय के लिए भटकेंगे। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, अपने बच्चों की आज़ादी के लिए हमें इन मनुवादियों की विचारधारा से लड़ना पड़ेगा। संविधान के विषय में 2 कौड़ी की आप मानिए, ये गुलाम लोगों की मानसिकता है। इस देश का कोई बॉस नहीं है, इस देश की बॉस है भारत की जनता। इस देश का बॉस है इस देश का नौजवान, जिसके पास वोट डालने का अधिकार है। सरकार हम चुनते हैं, नेता हम चुनते हैं। जब हम कांग्रेस से शासन लेकर मोदी जी को पीएम बना सकते हैं तो मोदी जी से शासन लेकर हम किसी और को भी पीएम बना सकते हैं, जो हमारे देश को आगे ले जाए, हम गरीबों को, हम नौजवानों के लिए जो कार्य करे, ना कि अंबानी और अडानी को नंबर 1 बनाने के लिए अपने ही देश को लूट मारे। ऐसा नेता नहीं चाहिए जो खुद भी डूबे, देश भी डुबाए और जनता को भी डुबाए। याद रखना इस बात को, सच्चाई कड़वी होती है।